देखिए, एक टेस्ट आता है डी मॉर्गन्स एंड बेर्ट्रैंड टेस्ट। बेर्ट्रैंड नाम ऐसा है, डी मॉर्गन एंड बेर्ट्रैंड टेस्ट। अरे स्पेलिंग देखो ना, BERTRAND, कौन नाम लेना है? अब इनकी अम्मा ने ऐसा नाम रखा तो कोई क्या करे। देखिए, अभी हमने बताया था, पहले तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? डी लैम्बर्ट से शुरू किया, डी लैम्बर्ट फेल हो गए तो रैप्स टेस्ट। रै, रैबीज कहो, वो रेबीज समझो, इसके लिए स्टूडेंट के लिए रेबीज है वो। रैप्स टेस्ट हो गया, रैप्स टेस्ट या लॉगरिथमिक टेस्ट। अगर वो भी जब फेल हो गए, तब ये भाई साहब कहेंगे रुको एक स्टेप और आगे बढ़ तो। ठीक है, यानी अगर लड़का डी मॉर्गन पढ़ के फेल हुआ, चलो डी मॉर्गन को निपटेगा। अगर डी मॉर्गन आता था रैप साहब से तो कहेंगे हम तो ठीक है, ये बेर्ट्रैंड साहब देखो इनकी अम्मा का नाम रखे। लिखो, एक नोट लिख दो, व्हेन रैप्स टेस्ट फेल्स देन वी अप्लाई दिस टेस्ट। देखिए, जब डी मॉर्गन फेल हुए एक्स बराबर 1 के लिए, जो भी एक्स वाई जो भी आया, तो रैप साहब आए। रैप साहब ने एक्स की बात ही नहीं की, 1 हो गया ना एक्स। रैप साहब ने कहा एक वैल्यू दी, उन्होंने कहा ये लेस देन 1 ग्रेटर देन, वो भी फेल हो गए। तो टी मॉर्गन्स एंड बेर्ट्रैंड साहब आए, उन्होंने कहा देखो UN अपान UN प्लस 1 माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू लॉग एन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये जो छोटी सी वैल्यू है, नन्ही सी वैल्यू है, मतलब बिल्कुल बेबी फार्मूला। बेबी मतलब कोई 70 साल की बेबी, तो हाँ बेबी। अगर एक ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर लेस देन 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अब फार्मूला लिखा लिखा क्वेश्चन नहीं कर सकते, फार्मूला रब करना पड़ेगा। पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अब एक एग्जाम्पल देख लो। देखो, क्वेश्चन कहता है कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर पॉइंट 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, इसकी कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी टेस्ट करिए। पहली बात तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक्स तो है नहीं, लेकिन शुरू कहाँ से करेंगे हम? डे-एल्बर्ट साहब से शुरू करेंगे। ठीक है, तो डे-एल्बर्ट से ही शुरू कर देते हैं। देखिए, पहले UN सोल्यूशन देखते हैं, पहले UN निकालते हैं। UN क्या होगा? अब सावधान, न्यूमरेटर को देखिए, 1 स्क्वायर आया है। अच्छा, इसको अपान में 1 स्क्वायर ले सकते हैं, कोई दिक्कत? 1 स्क्वायर आया है, फिर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर आया है, तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर सभी टर्म आएंगे ना भाई। ये पूरा टर्म यहाँ आ रहा है तो nth में पूरा आएगा ना, तो यानी nth टर्म क्या आएगा? 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। एन टर्म में लास्ट में क्या रहेगा इसमें? 2n माइनस 1, ऑड नंबर है ना, तो 2n माइनस 1 का स्क्वायर। और न्यूमरेटर में क्या रहेगा? 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। भाई पहले में 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर दूसरे में आ गया, फिर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 आ गया। तो ये इवेंट टर्म्स आ रहे हैं ना, तो यानी कि आपका 2n का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकला? ये UN निकला। अब UN प्लस 1 निकालना पड़ेगा, UN प्लस 1। तो एक टर्म बढ़ जाएगा ना, तो आएगा 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर अप टू ये 2n माइनस 1 का स्क्वायर। इससे आगे क्या होगा? 2n प्लस 1 का स्क्वायर। एक टर्म ऑड बढ़ेगा ना, 2n माइनस 1 प्लस 1 नहीं कर देना, n की जगह n प्लस 1 करेंगे आप, n की जगह। तो एक्चुअली में हम डायरेक्ट कर देते हैं, एक टर्म बढ़ाना है तो अगला ऑड टर्म आएगा, तो ऑड टर्म 2। नहीं समझ में ये बात? n को n प्लस 1 लिखो, तो 2n प्लस 1 माइनस 1, तो 2n प्लस 1 नहीं आ जाएगा। दूसरी तरीके से समझिएगा, ये ऑड टर्म्स हैं, तो इसके बाद अगला ऑड टर्म कैसे आएगा? एक टर्म के जस्ट बाद वाला ऑड नंबर कैसे निकलता है? 2 प्लस करके निकलता है ना, तो इसमें 2 प्लस कर दो, ये निकल आएगा। ठीक है, अपान आएगा 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर अप टू ये 2n का स्क्वायर। अगला स्टेप क्या आएगा? 2n प्लस 2 आएगा, ये आ गया। अब क्या निकालेंगे आप? UN प्लस 1 अपान UN, चूंकि हम उल्टा प्रूफ किए हैं। नाउ UN प्लस 1 अपान UN निकालेंगे। ठीक है, लिखा? हाँ लिखिए, हम उसी में अमेंडमेंट करेंगे ना, ऐसा ना इसी में लिख दें UN प्लस 1 अपान UN। आप अगले स्टेप करेंगे। ठीक है, तो यानी UN प्लस 1 तो लिख दिया है, तो UN लिखने के लिए क्या करेंगे? इसके अपान में लिखेंगे पूरा, तो ये अपान में आएगी वैल्यू, यहाँ क्या आएगी? 1 स्क्वायर आएगी इंटू 3 स्क्वायर आएगी, लास्ट में क्या आएगी? 2n माइनस 1 का स्क्वायर आएगी। और जो अपान में चीज़ है ऊपर जाएगी,
तो ऊपर क्या आएगा, 2 स्क्वायर आएगी, 4 स्क्वायर आएगी, अप टू 2n का स्क्वायर आएगी। अब क्या क्या जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक सब जाएगी, नहीं जाएगी। यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक सब जाएगी। तो क्या बचेगी, ऊपर बचेगी 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे बचेगी 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। चाहो तो होल स्क्वायर खोल दो, चाहो ना खोलो, खोल दो। तो ऊपर आएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n अपान 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n। ठीक, पहुंचे यहां तक। देखो आप क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इस पे कंफ्यूज ना होना, हम ये उल्टा लिखे हैं। ठीक है, हाँ, पता चला कि किसी को कॉपी दिखाई, बोले मास्टर चूतिया रहा है का, वो यो बताया सी, यो थोड़े होते, तो वही होता है, हम उल्टा बोला है। 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n अपान 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n। क्या करेंगे आप, अब हमको बुक की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि कुछ रब कर देंगे, कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी। अब क्या करेंगे आप, लिमिट इन्फिनिटी रखने का तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को n स्क्वायर से डिवाइड कर दें, यानी ऊपर से कॉमन लेंगे ना। तो ऊपर 4 प्लस 1 अपान n स्क्वायर प्लस 4 अपान n अपान 4 प्लस 4 अपान n स्क्वायर प्लस 8 अपान n। तो ये जब लिमिट रखोगे तो 4 अपान 4 1 आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 आ गई ना। तो यानी कि डिलम्बर्स टेस्ट फेल्स, टेस्ट फेल हो गया ना, तो इनका काम खत्म। तो अब जब ये टेस्ट फेल होता है तो अगला टेस्ट कौन सा होता है भाई, सेमेस्टर 1 फेल तो सेमेस्टर 2 थोड़े होगा। रैप्स, अरे रैबीज कहने, थोड़ा रैबीज टेस्ट ही कह दो, क्या रैबीज है समझो एक। तो टेस्ट फेल्स, सो बाय रैप्स टेस्ट, बाय RAAAB रैप्स टेस्ट। रैप टेस्ट में क्या करेंगे आप, क्या होता है, UN अपान UN प्लस 1, UN अपान UN प्लस 1 माइनस 1 इंटू n इंटू लिमिट, अरे यार, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू, देखो UN अपान UN प्लस 1, तो वेरी गुड, ये लिखा हुआ है ना, पलट के लिख दो इसको। तो यानी कि ये लिखा है 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n अपान 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n और ये माइनस 1 है ना, इंटू n है, बाद में बात करेंगे। तो आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटू n, एलसीएम लेंगे, उधर जाएगा तो आएगा 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4n अपान 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n। ठीक है, ये रब कर देते हैं, अब इसको सॉल्व किया जाए, यानी इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू, देखो 4n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 और प्लस का 8n माइनस का 4n प्लस का 4n आएगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n। अब लिमिट कैसे ऑपरेट करें, ऊपर से n कॉमन ले लें, ऊपर से n कॉमन ले लें, तो बाहर n स्क्वायर हो जाएगा, अंदर बचेगा 3 अपान n प्लस 4, नीचे से क्या कॉमन लेंगे, n स्क्वायर, यहाँ से तो आएगा n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो आएगा 4 प्लस 1 अपान n स्क्वायर प्लस 4 अपान n। लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, 4 अपान 4 आएगा, इक्वल टू 1, टेस्ट फेल्स, ये भी फेल हो गया। ठीक है, तो अब आएंगे मॉर्गनसन, क्या नाम है, बड़ा खतरनाक है, बेर्ट्रैंड डी मॉर्गनसन, हाँ डी मॉर्गनसन बेर्ट्रैंड। ये बहुत नालायक लड़का रहा होगा, तभी इसकी अम्मा ने इसका खतरनाक नाम रखा होगा कि तुम्हारा ऐसा नाम रखेंगे कि लोग नाम लेके ही कांप जाएं। सही बात है, पहले देखें 10 बार। नहीं, बहुत इंटेलिजेंट रहा होगा भाई। नहीं, नफरत नहीं करेंगे हम तो भाई, पूजा करते हैं, क्योंकि भाई
हमारा तो घर का खर्चा चलता है इनसे। नाउ बाई डी मॉर्गन्स, डी मॉर्गन का कई नाम और सुना है आपने? कहाँ सुना है? बेर्ट्रेंड्स टेस्ट, हाँ डी मॉर्गन रूल था वहां पर। लिखे पहले तो क्या लिखा लिखा जाता है, लिखा है UN अपान UN प्लस 1 माइनस 1 इंटू एन, था ना इतना, इतने तो आपने किया। डी मॉर्गन बेर्ट्रेंड ने कहा, देखो डी मॉर्गन ने कहा -1 कर दो, बेर्ट्रेंड ने कहा इंटू लॉग एन कर दो, दोनों लोग मिलकर किए होंगे तो एक एक स्टेप बढ़े होंगे ना, लॉग एन कर दो और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दो, ठीक है। अब आपको इसको लिमिट ऑपरेट करनी पड़ेगी। अच्छा UN अपान UN प्लस 1 माइनस 1 इंटू एन, यही निकला है ना पूरा, ये निकला है ना, तो इसको लिख दे, क्या दिक्कत है। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये एक्चुअली क्या निकला है, n ब्रैकेट में 3 प्लस 4n अपान 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, इतने निकला है ना, ये इतनी चीजें लिख गई और -1 अलग कर दें, एक और बढ़ गया, थोड़ा बढ़ा है, और इंटू लॉग n। पहुंचिए फिर रब करें इसको। अब इसको सॉल्व किया जाए, पहले तो लिमिट तो ऑपरेट अभी हम कर नहीं सकते, तो अब मान लिया अगर ये बेर्ट्रेंड के परिवार वाले कोई वीडियो देख लेंगे तो कमेंट करेंगे, नालायक कहेंगे हमारे माफ़ करना, हम आपके लिए कुछ कह नहीं रहे, आप बहुत अच्छे इंसान थे, एन टेंडिंग अभी भी है। देखो इसको खोल दें, एलसीएम ले लें, तो क्या ऊपर आएगा 3n प्लस 4n स्क्वायर, और ये एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4n स्क्वायर -1 माइनस का 4n अपान 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, ये है, और इनटू लॉग n। अभी हम लिमिट यहाँ ऑपरेट नहीं कर सकते। जब यहाँ आप लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, ये कट गया, देखो अब ऊपर से n कॉमन लिया, नीचे से n स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर से n नीचे से n स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस 3 माइनस 1 अपान n माइनस 4, कैलकुलेट हो सकता था, यह आएगा 4 प्लस 1 अपान n स्क्वायर प्लस 4 अपान n और इनटू लॉग n। सुनिए ध्यान से, एक n से एक n कट गया, और ये वाला जो n बचा है ना, इसको हटा के इसके नीचे लिख दो, इसकी वैल्यू जो होती है लॉग n अपान n लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 0 होती है, तो 0 वैल्यू आएगी, तो ये बचेगा 3 माइनस 0 माइनस 4 अपान 4 प्लस 0 इंटू 0, वैल्यू 0 आ गई जो कि लेस देन 1 है। और बेर्ट्रेंड टेस्ट क्या कहता है, अगर ये चीज लेस देन 1 हो तो सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट, सो सीरीज इज डाइवर्जेंट। हो गया समझ में बात, ठीक है, इसको लगाइएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1 स्क्वायर अपान 2 स्क्वायर, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ 2 स्क्वायर था, कर लीजिए इसको, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 2 स्क्वायर में शायद नहीं लिखा था, अच्छा लिखा नहीं तो आपने देखा भी नहीं, नहीं 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 नहीं, मैंने क्यों कहा, अगर मैं यहाँ से टर्म कंसीडर कर रहा था तो यहाँ 2 स्क्वायर होगा, फिर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर होगा, तभी तो 2n स्क्वायर होगा लास्ट में, तो 2n स्क्वायर तभी तो आएगा, यहाँ 4 न लिखिए 2 स्क्वायर लिखिए, मतलब अगर यहाँ 2 स्क्वायर नहीं होगा तो सीरीज बनेगी नहीं, तो आपने देखा नहीं कि सीरीज नहीं बन रही है, बोले अपना काम करो हम काहे देखें, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। चलिए तो आप पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, फिर रैप्स टेस्ट, फिर ये टेस्ट आएगा, टेस्ट उसी क्रम में चलता है, ठीक है। नहीं हाँ नहीं, लॉगर्स भी क्या जरूरत पड़ेगी, पहले इसका UN निकालते हैं, देखिए UN निकालते हैं, देखो पहले टर्म में 1 स्क्वायर होता, दूसरे में 3 स्क्वायर होता, तीसरे में 5 स्क्वायर होता, तो n में 2n-1 का स्क्वायर होता है, केवल सीरीज पढ़ी है ना क्लास 11 12 में, उसी में बात कर रहा हूँ। लेकिन पहले टर्म में 1 स्क्वायर है, दूसरे में 1 स्क्वायर भी है और 3 स्क्वायर भी है, तीसरे में तीनों मिला करके हैं, तो n में सब होंगे पूरे, तो इसका मतलब जो UN लिखेंगे तो 1 स्क्वायर भी होगा इंटू 3 स्क्वायर भी होगा इंटू कहाँ तक जाएगा, 2n-1 का स्क्वायर जाएगा। अपान में देखिए पहले में 2 स्क्वायर है, दूसरे में 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर है, तो n में क्या आएगा
2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर अप टू 2n का स्क्वायर ये होगा, ठीक। और ये आएगा आपका x की पावर n-1, है ना। क्योंकि पहले में x थी नहीं, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है, तो जब हम यहाँ पर un+1 लिखेंगे तो क्या होगा, तो आएगा 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2n-1 का स्क्वायर। एक स्टेप बढ़ाएंगे आप, देखिए दो चीजें, एक स्टेप बढ़ाएंगे कह दो, या n की जगह n+1 लिख दो। तो जब n को n+1 लिखोगे तो 2n+1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n+1 का स्क्वायर अपान ये आएगा 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, ये 2n का स्क्वायर इंटू 2n+2 का स्क्वायर और इंटू एक्स की पावर n हो जाएगा। अब क्या करेंगे, un+1 अपान un। नाउ अब इसी में लिखें हम, अब लिखेंगे नाउ, अगले स्टेप लिखेंगे आप अपान un किए दे रहे हैं, इसी में अपान में किए दे रहे हैं, ठीक है। अपान में करने से क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझें आप। देखिए ऊपर x पावर n लिखा हुआ है, अब डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, थोड़ा सा जब डिनोमिनेटर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 1 स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट लिख रहे हैं, 1 स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर आएगा अप टू 2n-1 का स्क्वायर आएगा इंटू एक्स की पावर n-1 आएगा, और ये नीचे वाली चीज़ ऊपर जाएगी, 2 स्क्वायर आएगी, 4 स्क्वायर आएगी, 6 स्क्वायर आएगी अप टू 2n का स्क्वायर आएगी, ठीक है। क्या कटेगा पिटेगा, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा स्टेप ये इससे कैंसिल हो गया, सही कह रहे हैं ना। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2n+1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा 2n+2 का होल स्क्वायर और x की पावर n, और ये n-1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचिए, इसको जब लिखेंगे आप लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un+1 अपान un इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये खोल दो, इसको खोल भी सकते हो नहीं भी खोल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप ब्रैकेट से n कॉमन ले लो, यहाँ से n कॉमन ले लो, ठीक है। खोल दो, देखने में अच्छा लगेगा, तो आएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, नीचे आएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n इंटू एक्स। लिमिट रखने का तरीका देखिए, ऊपर और नीचे n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो आएगा 4 प्लस 1 अपान n स्क्वायर प्लस 4 अपान n अपान 4 प्लस 4 अपान n स्क्वायर प्लस 8 अपान n इंटू एक्स। जरा लिमिट ऑपरेट करिए, जब आप लिमिट ऑपरेट करेंगे तो 4/4 1 हो जाएगा, x आएगा, तो यानी कि ये आपका आ गया लिमिट un+1 अपान un व्हेन n टेंडिंग इन्फिनिटी x आ गया। किसका टेस्ट लगाएंगे इसमें, बाई डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो बाई डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या कहता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 अपान un जिसकी वैल्यू x है, तो आप लिखेंगे जब लेस देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा, जब ये ग्रेटर देन 1 होगा ये x जो है तो ये डाइवर्जेंट होगा, और व्हेन x इज इक्वल टू 1 होगा देन टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो फेल होकर के यहाँ पर पहुंचिए। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जब आप x को 1 लिखेंगे तो un+1 अपान un ये यहाँ 1 हो जाएगा ना, यही तो आएगा। तो आप लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन, अब ऐसे किनारे नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे un+1 अपान un की वैल्यू ये आएगी 4n स्क्वायर प्लस 1 अपान 4n अपान 4n स्क्वायर प्लस 4 अपान 8n, यही तो आएगा ना। तो ये टेस्ट तो फेल हो गया, तो किसका टेस्ट लगाएं, बाय रैप्स टेस्ट। नाउ वी अप्लाई द रैप्स टेस्ट, रैबीज नहीं कहते हैं लेकिन कह सकते हैं, उसमें कौन वहाँ प्रोनाउंस करना पड़ेगा, रैप्स टेस्ट। रैप्स टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, un अपान un+1 -1 इंटू n, ये करना पड़ेगा ना, un अपान un+1 -1 जो भी आंसर आए इंटू n, और लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पहले ये लिखेंगे। तो हाँ, तो उसमें भी कर दें यही चीज़, वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वो एक्चुअली में शुरुआत में हमने un प्लस वन पान un बता दिया था, तो आप वो करोगे तो वो उल्टा हो जाएगा, जहाँ पर लेस देन वन पे ये, हाँ तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो चूंकि शुरुआत में इनवर्स में नहीं आएगा, उल्टी वैल्यू आएगी। जो आंसर वहाँ लेस देन वन पे कन्वर्जेंट था वो उसमें ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट होगा। भाई माने डी एलम्बर्ट्स में आप हमने शुरुआत में बताया un प्लस वन पान un, हमने कहा लेस देन वन में कन्वर्जेंट है, तो अगर आप उल्टा लिख रहे हो un पान un प्लस वन है तो ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट होगा, पलट जाएगी ना वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। क्योंकि जब जो चीज़ हमारी यहाँ x आ रही होगी वो यहाँ पर वन पान x आ रही होगी, तो कहे तो हम वही रहे। लेकिन अब चूंकि शुरुआत से बता गए, तब ध्यान नहीं दिया कि रैप्स टेस्ट में हमको उल्टा यूज करना पड़ेगा, तब दिमाग ही नहीं में आ गया। चलो कोई बात नहीं, तो अब हम चेंज नहीं कर रहे हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n, देखो un अपान un प्लस वन उलट की वैल्यू आएगी ना, यानी आएगा 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n अपान 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n माइनस 1। यहाँ पे एलसीएम लो, अभी लिमिट ऑपरेट नहीं करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, तो यहाँ एलसीएम लोगे तो आएगा 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n। जब ये यहाँ माइनस के साथ जाएगा और माइनस ऑपरेट करोगे तो आएगा माइनस का 4n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4n अपान 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n। ये 4n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n, ऊपर क्या बचेगा 8n माइनस 4n यानी कि 4n और प्लस का 3 अपान 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n। अब ऊपर से n कॉमन ले लो, नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लो, लिमिट ऑपरेट करनी है ना। तो आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर से n कॉमन लोगे तो यहाँ n स्क्वायर हो जाएगा, अंदर बचेगा 4 प्लस 3 अपान n, नीचे से n स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर आएगा 4 प्लस 1 अपान n स्क्वायर प्लस 4 अपान n। लिमिट ऑपरेट करोगे तो आएगा 4 अपान 4 बोले तो 1। जब 1 ये वैल्यू आ गई तो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, टेस्ट फेल्स। तो आप लिखेंगे एज लिमिट n un अपान un प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सो रैप्स टेस्ट फेल्स, रैप्स टेस्ट फेल्स। तो आप किसका नियम लगाएं, अब वही खतरनाक, पहले इसको नोट करिए। तो आप लिखेंगे सो बाई डी मॉर्गन था ना, डी मॉर्गन एंड बेरट्रेंड टेस्ट, इनका टेस्ट लगा देंगे। क्या करेंगे, यही क्वेश्चन था, यानी n un अपान un प्लस 1 माइनस 1, जो भी आएगा उसमें फिर माइनस 1 और बाहर log n और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यही आएगा। हम इस क्वेश्चन को जब लगा रहे थे तो हमें लग रहा था कि आप हमको रास्ते में रोकेंगे। x इज इक्वल टू 1 पे वही टॉपिक आ गया था जो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने, कल डिस्कस किया था हमने, इसके पहला कल क्या उसके पहले वाले में, वो उसमें जो है वही चीज़ थी, याद है। ये स्टेप वहीं पर आकर के रुक गया था, वहाँ पर x नहीं था उस वाले एग्जाम्पल में। अब देखो कर दिया तो कर दिया। अब देखो एंड ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी वैल्यू आई है, ले लिखा नहीं ये आई है ना, कहाँ पे आई है, यही स्टेप है ना। तो ये वैल्यू आई है, यानी ये क्या आई है, n को अंदर ले जाओ, यानी आएंगे 4n स्क्वायर प्लस 3n अपान 4n स्क्वायर प्लस, गंदी राइटिंग बहुत है, 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, यही था ना पूरा यहाँ से यहाँ तक, और उसमें से माइनस 1 और कर देना है ये वाला, और बाहर क्या आएगा log n,
और लिमिट तो लगेगी लगेगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। गलती ना हो देख लेना थोड़ा सा, तो हल्का सा माइनस प्लस हुआ तो गड़बड़ा जाता है। तब यहाँ वैल्यू रखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आएगा 4n² प्लस 3n, ये माइनस में जाएगा -4n² -1 -4n अपान 4n² प्लस 1 प्लस 4n, और ये हो जाएगा इनटू में log n। ये 4n² कट गया तो ये क्या आएगा, -1 माइनस n। एक मिनट, हाँ ठीक है, तो ये आएगा -n -1 इंटू log n अपान 4n² प्लस 1 प्लस 4n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। चूंकि हमको लिमिट ऑपरेट करनी है और फिलहाल इस स्टेज में हम लिमिट ऑपरेट नहीं कर सकते, तो क्या वही तरीका इन्फिनिटी लिमिट के लिए क्या करते हैं, इन्फिनिटी लिमिट के लिए हम ऊपर से n कॉमन लेंगे, नीचे से n² कॉमन लेंगे। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर से n कॉमन लिया तो आएगा -1 -1 अपान n, नीचे से n² कॉमन लिया, यहाँ आ गया आपका 4 प्लस 1 अपान n² प्लस 4 अपान n इंटू लॉग n। जरा सावधान, लिमिट लिखने के पहले हमने एक n से एक n काट दिया, यहाँ एक n बचा, इस n को उठाया अगले स्टेप में और इसके नीचे लिख दिया। अब लिमिट ऑपरेट किया तो लिमिट में ये तो आएगी -1 अपान 4 और ये 0 आएगी वैल्यू, log n अपान n 0 होता है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, 0। लिख लिया ये, आप लिख लेंगे लिमिट log n अपान n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 होता है, क्योंकि हम जानते हैं log n अपान n ऐसे नहीं, log n अपान n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अच्छा 0 वैल्यू आ गई है, लेस देन 1 हो गया ना, यानी आपने क्या देखा, n un अपान un प्लस 1 माइनस 1 इंटू लॉग n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेस देन हो गया। सो डी मॉर्गन और ब्रेटन टेस्ट के हिसाब से ये क्या होगा, क्या बताया गया था लेस देन 1 पे, पक्का देख लो पीछे क्या लिखा है, लेस ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट था, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट था, तो सो इट इज डाइवर्जेंट। इसलिए यानी x इज इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट हुआ ना, तो x इज इक्वल टू 1 पे ये डाइवर्जेंट हो गया, ये क्वेश्चन हुआ, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन है अल्फा अपान बीटा 1 प्लस अल्फा अपान 1 प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस 2 प्लस अल्फा अपान 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा अप टू इन्फिनिटी। ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2011 का क्वेश्चन है, तो जब बीएससी हुआ करती थी, अभी तो सेमेस्टर हो गया आपका, ठीक है। तो कहते हैं इसमें आपको टेस्ट का नाम नहीं दिया गया, वो तो अपने आप पहुंचेंगे, आप स्टार्टिंग करेंगे रेशियो टेस्ट से ही, ठीक है। इसमें आप कन्वर्जेंसी टेस्ट करिए, कन्वर्जेंसी है या डाइवर्जेंट है, स्टार्ट करिए आप। अगर हम कहें इसका nth टर्म निकालिए तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि nth टर्म निकालने के लिए हमको सेकेंड स्टेप से जाना पड़ेगा, यहाँ दिक्कत कर रहा है, तो आप लिखेंगे नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म, नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म। क्यों, क्योंकि हमारी सीरीज यहां से बन रही है ना। अब चूंकि इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट करने के बाद भी टर्म इनफाइनाइट ही रहेंगे, तो यहां से un क्या निकलेगा, तो आप दिख रहा है 1 प्लस, देखो एक मिनट, अगर अब ये नेग्लेक्ट हो गया तो पहला टर्म हो गया, अगर पहले में 1 प्लस अल्फा होता पहले टर्म में, सेकेंड में 2 प्लस अल्फा होता, अगले में 3 प्लस अल्फा होता, तो एन में क्या होता, एन प्लस अल्फा, लेकिन पहले में 1 प्लस अल्फा है, सेकेंड में 1 प्लस अल्फा भी है, 2 प्लस अल्फा एक्स्ट्रा हो गया ना, तो यानी कि nth टर्म में 1 प्लस अल्फा भी होगा, 2 प्लस अल्फा भी होगा, और लास्ट में इनटू में सॉरी, और लास्ट में n प्लस अल्फा भी होगा, सही कह रहा हूं। और इसमें क्या होगा, 1 प्लस बीटा होगा, 2 प्लस बीटा होगा, अप टू n प्लस
बीटा होगा। इसमें ये कैंसिल, ये 2 और 2 काट मत देना ब्रैकेट के अंदर का, नहीं बहुत बड़े मैथमेटिक्स वाले काट देते हैं, एक से एक होते हैं ना, नहीं काट देते फिर भी वो तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आप क्या निकालेंगे, यू एन प्लस वन, तो क्या होगा 1 प्लस एल्फा तो रहेगा रहेगा, 2 प्लस एल्फा रहेगा रहेगा, एन प्लस एल्फा रहेगा रहेगा, एक एन जगह एन प्लस वन एक और बढ़ जाएगा एल्फा, क्यों भैया एन की जगह लिखोगे ना एन प्लस वन तो अल्फा थोड़ी हट जाएगा वहां से। इसमें 1 प्लस बीटा रहेगा रहेगा, 2 प्लस बीटा रहेगा रहेगा, एन प्लस बीटा रहेगा रहेगा, और ये एन प्लस वन प्लस बीटा रहेगा रहेगा। अब क्या करेंगे, यू एन प्लस वन अपान यू एन, इसी के अपान में कर दें यहाँ पर अगले स्टेप में, नाउ करके आप नोट कर लिया इसी के अपान में यू एन लिखे दे रहे हैं, यानी ये चीज़ इसमें डिवाइड आपने लिखिएगा उसी के अपान में, इसमें डिवाइड में लेके आते हैं। तो क्या आएगा, 1 प्लस एल्फा रहेगा, 2 प्लस एल्फा रहेगा, अप टू एन प्लस एल्फा रहेगा, और ऊपर 1 प्लस बीटा रहेगा, 2 प्लस बीटा रहेगा, अप टू एन प्लस बीटा रहेगा। आपको कुछ दिख रहा है? अच्छा लिमिट हम बाद में ऑपरेट करते हैं, हम जानबूझ लिख नहीं रहे। देखो 1 प्लस एल्फा से एन प्लस एल्फा, और 1 प्लस एल्फा से एन प्लस एल्फा, ये भाई साहब तो कैंसिल हो गए। 1 प्लस बीटा से एन प्लस बीटा, और 1 प्लस बीटा से एन प्लस बीटा, ये भाई साहब कैंसिल हो गए। तो ये हो गया आपका, ऊपर आएगा एन प्लस वन प्लस एल्फा अपान एन प्लस वन प्लस बीटा। अब हम लिमिट ऑपरेट करेंगे, यहाँ लिखे थे लिमिट यू एन प्लस वन अपान यू एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लिमिट सॉल्व करने का तरीका हम जानते हैं, इसमें एन से डिवाइड करेंगे तो आएगा लिमिट एन टेंडिंग, एन से डिवाइड करोगे तो आएगा 1 प्लस वन अपान एन प्लस एल्फा अपान एन अपान 1 प्लस वन अपान एन प्लस बीटा अपान एन, वैल्यू आएगी 1। टेस्ट फेल्स, टेस्ट फेल्स। कौन सा टेस्ट फेल हो रहा है? एल लैम्बर्ट्स, डी एल एम्बर्ट्स, अरे दादा इतने नाम, डी एल एम्बर्ट्स, नहीं वो तो करना पड़ेगा ना, फेल्स। अब डी एल एम्बर्ट्स साहब तो फेल हो गए, नहीं लिखा नहीं होगा, तो डी एल एम्बर्ट्स फेल हो गया। अब क्या आप अप्लाई करेंगे, बाय रैप्स टेस्ट। अच्छा भाई इस यहाँ कुछ इक्वल टू 1 और एक्स वक्स दिया नहीं गया है, तो डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर देंगे, डी एल एम्बर्ट्स टेस्ट यहीं से स्टार्ट होगा, नोट करिए, मतलब रैप्स टेस्ट। ये डी एल एम्बर्ट्स लिख दो या केवल लिख दो रेशियो टेस्ट फेल्स, मतलब रेशियो टेस्ट, ये है रेशियो टेस्ट फेल्स, इसको रेशियो भी कहते हैं, क्योंकि रेशियो टेस्ट हम अप्लाई कर रहे थे। जब टेस्ट फेल हो गया तो अब हम क्या करेंगे, नाउ क्या अप्लाई करेंगे, एन यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन करेंगे, लिमिट नहीं लिख दो, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन, और यू एन अपान यू एन प्लस वन करोगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी ना, यानी क्या लिखी होगी, 1 एन प्लस वन प्लस बीटा अपान एन प्लस वन प्लस एल्फा माइनस वन। अब इसको आप सॉल्व करें, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन, एलसीएम लोगे तो आएगा एन प्लस वन प्लस बीटा माइनस एन माइनस वन माइनस एल्फा अपान एन प्लस वन प्लस एल्फा। एन से एन कट गया, वन से वन कट गया, तो आ गया लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन, अंदर आएगा, सॉरी वन से वन कटेगा तो अंदर आएगा बीटा माइनस एल्फा, और नीचे से एन कॉमन ले लो तो अंदर आएगा 1 प्लस वन अपान एन प्लस एल्फा अपान एन। जब लिमिट ऑपरेट कर दोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब बाई रैप्स टेस्ट, बाई रैप्स टेस्ट क्या होता है, व्हेन बीटा माइनस अल्फा जो कि लेस देन वन तो ये कन्वर्जेंट, और ग्रेटर देन वन देन डाइवर्जेंट, ठीक है।
अब इस पर डिपेंड कर रहा है, वैल्यू नहीं आ रही बीटा माइनस अल्फा। एक्स आ जाता था जैसे, तो बीटा माइनस अल्फा यहाँ पर आ गया। जैसे वहां एक्स आता था तो यही एक्स है ना, ये एक्स ही समझिए इसको आप। और बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो टेस्ट फेल्स, टेस्ट ये फेल हो गया। देखो जब बीटा माइनस अल्फा को 1 करोगे तो एक तरीके से आप, ये 1 हो गया ना, बीटा माइनस अल्फा ये 1 हो गया। तो अब आप कौन सा अप्लाई करेंगे रूल, यही डी मॉर्गन्स एंड बेर्ट्रैंड टेस्ट, नोट करिए। सो बाई, रब करें इसको, ये लिखा है, थोड़ा एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ये जो लिखा है उसको लिख लेते हैं। ये एक्चुअली लिखा हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n, अंदर लिखा है बीटा माइनस अल्फा अपान n प्लस 1 प्लस अल्फा, ठीक है। अच्छा, फॉर आपको करना क्या है, बीटा माइनस अल्फा को 1 करना है। तो जब बीटा माइनस अल्फा को 1 करोगे तो यहाँ क्या आएगी वैल्यू, सुनिए ध्यान से। सो हम करेंगे क्या, ये देखो यहाँ लिख रहे हैं हम लिखेंगे n un माइनस 1, इधर देखिए माइनस 1 और करेंगे, क्यों, और बाहर log n करेंगे और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे। क्या वैल्यू आई, अब वैल्यू रख देंगे। देखो यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। देखो इसमें स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ही बढ़ता है, इतनी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, फेल हुआ फिर थोड़ा बढ़ा दिया, फेल हुआ तो थोड़ा और बढ़ा दिया, और फेल होता थोड़ा और बढ़ा देते। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये n, यहां से यहां तक बात हो रही है, ये तो 1 हो गया, और अपान n प्लस 1 प्लस अल्फा माइनस 1, ये तो आएगा इंटू लॉग n। ये नोट करिए भाई, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू तो आप 1 लिख रहे हैं। अगर यहां कहीं अकेला बीटा आ रहा होता तो हो सकता है उसको हम 1 प्लस अल्फा लिख देते, अकेला बीटा आ रहा होता। तो ये यहां से यहां तक का काम तमाम। अब जरा एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया जाए, तो आएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n एलसीएम लोगे तो n माइनस वन माइनस अल्फा अपान n प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू लॉग n, n से n कट गया। लिमिट ऑपरेट करने का तरीका क्या है, तरीका यह है कि भाई ऊपर तो n है ही नहीं, नीचे से n कॉमन ले लीजिए, तो आएगा लिमिट, नहीं वैसे तो n को आप मजबूरी है, अगर मैं n को इन्फिनिटी रखता हूं तो ये भी n गड़बड़ कर रहा है ना यहाँ पर, तो कॉमन जब ले लेंगे तो ऊपर आएगा माइनस 1 माइनस अल्फा, नीचे आएगा 1 प्लस 1 अपान n प्लस अल्फा अपान n, और जो कॉमन लिया है ना हमने उसको हमने लॉग n के अपान में रख दिया। तो जब आप वैल्यू ऑपरेट करेंगे तो अभी हम बता चुके हैं लॉग n अपान n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो ये आपका आ गया माइनस 1 माइनस अल्फा इंटू 0, दैट इज 0, 0 इज लेस देन 1। तो आपका डी मॉर्गन्स और बेर्ट्रैंड टेस्ट क्या कहता है कि सीरीज इज, अरे क्यों बार बार कन्वर्जेंट बता रहे हो भाई, इसके पहले क्या बताया गया है, सीरीज डाइवर्जेंट हो गई। तो ये टेस्ट हो गया। स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप, डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से शुरू करेंगे। अच्छा अगर एक्स है तब तो शुरू ही करेंगे वहां से, वैसे भी शुरू करेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू पर वो बताता है ना, क्यों नहीं, क्योंकि वो इक्वल टू 1 पे बात करता है। कोई अननोन जैसे अल्फा बीटा गामा है तो वहां से स्टार्ट करेंगे, जब वो फेल होगा तब रैप्स टेस्ट, वो फेल होगा तब ये डी मॉर्गन्स और बेर्ट्रैंड टेस्ट यूज किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सीरीज लिखी हुई है, सीरीज की सेहत देख लीजिएगा और इसको एग्जामिन करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। लिखा है एक्स की पावर 1 ही है, एक्स की पावर 1 प्लस 1/2, एक्स पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, एक्स पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये इन्फिनिटी तक सीरीज गई है। जैसा कि हमने कहा यहाँ 1 होता है, यहाँ 1/2 होता है, यहाँ 1/3 होता है, यहाँ 1/4 होता है, तो n में 1/n होता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये वाली टर्म इसमें शामिल है। तो जब यहाँ पर un निकालेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, रेशियो टेस्ट से शुरू करेंगे। दूसरा नाम क्या था,
डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, नाम उसका ज़्यादा रेशियो टेस्ट लिखा जाता है। तो पहले हम यूएन निकालेंगे। यूएन में क्या आएगा, एक्स की पावर, ध्यान रखिएगा 1 प्लस, ये पावर में है 1/3, कहाँ तक जाएगा 1/n तक जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, un प्लस 1 निकालेंगे, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो आएगा एक्स की पावर 1 प्लस 1/n प्लस 1, सॉरी वो 1/8 की जल्दी है ना, 1/2 प्लस 1/3 प्लस लास्ट में आएगा 1/n प्लस 1, और इसके पहले आएगा 1/n आएगा। अब क्या करेंगे, un, वैसे अब उल्टा हम लिखते आए हैं तो लिखेंगे ही, सो नाउ, सो नहीं यहाँ लगेगा, इंग्लिश भी नहीं आती है, un प्लस 1 अपान un, यानी पहले ये लिखा जाएगा, यानी x की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस सो ऑन प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस 1 अपान, नीचे आएगा x की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 अपान n। इसको कुछ देखने से लग रहा होगा कि दोनों डिवाइड में है, बेस इक्वल है, ये पावर जाके माइनस हो जाएगी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पावर कैंसिल हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ना, तो यानी कि ये un प्लस 1 अपान un जो निकलेगा वो निकलेगा x की पावर 1 अपान n प्लस 1, यही निकलेगा। अब हम यहाँ पर लिमिट ऑपरेट करेंगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/∞ 0 होता है, और किसी की पावर 0 1 होती है, तो 1 होगी, यानी टेस्ट फेल्स, टेस्ट, यहाँ पर ये टेस्ट नहीं लग रहा है, तो अब कौन सा टेस्ट लगाएं, अब आएगा, सुनिए पहले इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तब देखिए हमारा जो un प्लस 1 अपान un है, अब चूंकि आगे यूज उल्टा करना है तो उल्टा लिखे दे रहे हैं, un अपान un प्लस 1 जो है वो एक्चुअली में 1 अपान x की पावर 1 अपान n प्लस 1 है, और लिमिट जब लिखा तो इसकी वैल्यू गायब हो गई, ठीक है, यानी 1 हो गई, तो ये टेस्ट यहाँ पर हो गया फेल, ठीक है। एक टेस्ट आपका जो इसके बाद आपने रैप टेस्ट पढ़ा है, रैप टेस्ट क्या कहता है, रैप टेस्ट क्या कहता है, क्या करना पड़ेगा, un अपान un प्लस 1 माइनस 1 करेंगे ना। अब सावधान, अगर मैं un अपान un प्लस 1 माइनस 1 करता हूं तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, इसमें माइनस 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक और टेस्ट आता है जिसको किसी नाम से ख्याति नहीं मिली है, इसी में एक उसका सप्लीमेंट्री टेस्ट है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसका लॉग लेते हैं, लॉग un अपान un प्लस 1 और इनटू n करते हैं, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं, ये एक टेस्ट होता है, हाँ लॉगरिथमिक टेस्ट। ये दो टेस्ट हैं, मतलब अभी और यहाँ पर करेंगे, रुक जाइए, इस पे लॉग ले लीजिए उठा करके, ठीक है। नहीं, लॉगरिथमिक टेस्ट कब बताया गया था, कहा गया था जब पावर को नीचे उतारना हो तो करें, तो पावर गड़बड़ करे इसी को नीचे उतार रहे हैं, तो यहाँ जब हम यूज लॉग में यही था ना, पक्की बात है ना, तो ये लॉगरिथमिक टेस्ट कोई और दूसरा हम बता रहे हैं, वो टेस्ट फेल हो गया, चूंकि पावर लगी थी तो पावर को नीचे उतारने के लॉग था, हमने लॉगरिथमिक टेस्ट लगाया, तो लॉगरिथमिक टेस्ट यूज कर लेते हैं पहले, लिमिट, अभी और आएगा कुछ इसमें, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो ध्यान से, n, सावधान, ये लॉग 1 अपान x की पावर 1 अपान n प्लस 1 लिखेंगे, अभी लिमिट ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ये पावर कहाँ जाएगी, अपान में आ जाएगी ना, तो ये पावर हटी यहाँ से अपान में आ गई, नहीं समझे, तो अभी जब लिमिट ऑपरेट करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, n से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आएगा 1 अपान 1 प्लस 1 अपान n, और इनटू में क्या बचेगा, लॉग 1/x, जब आप n को इन्फिनिटी करोगे 0 आ जाएगा, तो एक्चुअली में log 1/x ये वैल्यू आ जाएगी ना। अब लॉगरिथमिक टेस्ट क्या कहता है कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इट इज कन्वर्जेंट, इट इज कन्वर्जेंट कब, व्हेन log
1/x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ये देखना कहाँ से आया, ये 1 वैल्यू हो गई है पूरी, ये 0 आ गई ना ये वैल्यू, तो ये log 1/x बचा। n की क्या जरूरत है, तो log लिखने के बाद भी लिमिट ऑपरेट करने में n कहाँ गया, बोले n इन्फिनिटी था, इतनी बड़ी पर्सनालिटी उसको गायब कैसे कर दिया, पर्सनालिटी गई, काम खत्म। अब देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, log कैसे हटाएं, क्योंकि हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो अगर log हटाएंगे तो e की पावर 1 हो जाएगा ना, तो 1/x इज ग्रेटर देन e की पावर 1, यानी x इज लेस देन 1/e, यानी x जब 1/e से लेस होगा तो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, और ये डाइवर्जेंट होगी कब, जब log 1/x इज लेस देन 1 होगा, यानी यहां से आएगा x इज ग्रेटर देन 1/e, और टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा जब x इज इक्वल टू 1/e हो जाएगा, तो यहां पर टेस्ट फेल हो गया। अब आप समझिए रेशियो टेस्ट के बाद हम लॉगरिथमिक टेस्ट क्यों लगाया, क्योंकि ये पावर को नीचे उतारने के लिए। अब लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो गया तो एक और टेस्ट आया है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो एक टेस्ट आएगा, सो n log un अपान un+1 तक पहुंचे थे आप, ठीक है, इसमें -1 कर दो और इनटू log n कर दो, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दो। तो x को जब हमने 1/e लिख दिया तो हमारी वैल्यू क्या आई है n, तो n यहां से यहां तक की वैल्यू क्या आएगी, हम तो रब कर दिए, 1 मिनट, n और इसकी वैल्यू क्या आई थी, log 1/x की पावर 1/n+1 ही थी ना, और उसके साथ -1 है, और उसके बाहर log n है, यही था ना, और x 1/x की वैल्यू क्या है, e, तो यहां पर e लिख दें, तो ये हो गया ना क्वेश्चन आपका, ये वैल्यू हो गई ना। तो अब इसको सॉल्व किया जाए, ये एक अलग टेस्ट है, इसको किसी मैथमेटिशियन का नाम नहीं है, चूंकि अलग से हमने कहा इसी में बता देते क्वेश्चन। तो जब हम इसको log इसको इधर लाएंगे तो आएगा n/n+1, log e की वैल्यू, यहाँ बेस क्या चल रहा है, log का बेस क्या चला e, और log e की वैल्यू क्या होती 1, एक स्टेप बढ़ा दो, log e -1, और बाहर लिखा log n, और लिमिट चल रही यहाँ पर, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट, देखो सेब को न्यूटन ने जो बनाया, जो भी खाया नहीं क्या किया, लेकिन हम जैसे लोगों का जिंदगी तो बना गए। क्यों, जो आप कार से और गाड़ियों से चलते हो वो कहीं ना कहीं न्यूटन्स के लॉज से ही तो बने हैं, सबके नियम ही बने हैं ना। तो ये जब एलसीएम लेंगे तो आएगा n-n-1/n+1 और इनटू log n, ये n से n कट गया। अब इसको लिमिट कैसे ऑपरेट करेंगे भाई, 1/n से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो ये आएगा -1/1+1/n, जो यहाँ से n कॉमन लिया है उसको यहाँ लिख देंगे log n/n, और जब लिमिट रखेंगे तो आप इसके पहले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं आपको, तो ये तो हो जाएगा 0, यानी ये -1 बचेगा इंटू 0, -1 इंटू 0 दैट इज 0, दैट इज लेस देन 1। तो एक रूल है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n log un/un+1 -1 इंटू log n, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। तो ग्रेटर, ये आपका लेस देन 1 हो रहा है इसलिए डाइवर्जेंट है, अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, उसके बाद बात करेंगे।